राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 6 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 7वें श्लोक से रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या। रजो रागात्मकम विद्धि, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्वगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्वगुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। जिस प्रकार दही को भिगोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में शोभ पैदा होता है, जिससे सत्वगुणी मक्खन और तमोगुणी छाछ अलग अलग हो जाती है। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। तृष्णा संग समुद्भवम्, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहे तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और दूसरा, जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों एक ही दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अतः उपयुक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर जो जो तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है। फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है।
ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे इस फलासक्ति से भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति में मनुष्य बन जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गई वे फिर अब नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों को अंतिम दशकों याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडरों को देखने से साधकों को यह विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया। यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ आएगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूँगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। परिशिष्ट भाव रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधनकारक नहीं होते, इसलिए कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्मयोग होता है। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। तमस्त ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां। सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह से में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित हैं। फिर भी यहाँ सर्वदेहिनां पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में
सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही हैं। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारतम। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद 2 तरह का होता है। पहला, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना, और न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम में अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी 2 तरह के होते हैं। पहला, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना और खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना। आलस्य ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला, सोते रहना, निकम में बैठे रहना, अवश्य काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी 2 तरह की होती है। पहली, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियाँ स्वच्छ होती है, बुद्धि को विश्राम मिलता है। ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है, युक्त स्वप्नाव बोधस्य। और अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज़्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। न चाति स्वप्नशीलस्य। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। विशेष बात, सत्व रज और तम ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। उपयुक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बन जाता है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बन जाता है।
अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।